ये कहानी है टुनटुनपुर नामक एक जंगल में रहने वाली एक गरीब चिड़िया की, जो अपनी बेटी के साथ एक टूटे फूटे घर में रहा करती थी। वो दूसरे के घर में काम करके गुजर बसर करती थी। एक दिन की बात है, जंगल में आंधी के साथ बहुत जोर से बारिश रही थी, जिसकी वजह से टोनी का घर बहुत जोर से हिलने लगता है। तो टोनी चिड़िया की बेटी कहती है, देखो ना माँ, हमारा घर बहुत जोर से हिल रहा है। लगता है हमारा घर टूटने वाला है। तो टोनी चिड़िया कहती है, हाँ बेटा, लगता है हमारा घर अब टूटने वाला है। जल्दी से चलो कहीं और चलते हैं, नहीं तो हम इस घर में दब जाएंगे। इतना बोलकर टोनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर बाहर आ जाती है और अपने पड़ोसी चिंटू कबूतर के पास जाती है और कहती है, चिंटू भाई साहब, ओ चिंटू भाई साहब। हाँ कहो टोनी, क्या काम है? इतने तेज आंधी की वजह से हमारा घर टूट रहा है और इतनी जोरों की बारिश भी हो रही है। क्या आप अपने घर में कुछ देर रहने के लिए जगह दे सकते हैं क्या? तो चिंटू कबूतर कहता है, ना बाबा ना, मेरा घर इतना मजबूत नहीं है जो इतने लोग का वजन संभाल ले। मैं तुम्हें अपने घर में जगह नहीं दे सकता। जाओ जाओ, तुम अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तब टोनी अपनी दूसरी पड़ोसी कालू कौवा के पास जाती है और टोनी कहती है, कालू भाई साहब, ओ कालू भाई साहब। टोनी बेगम, बोलो क्या बात है? कालू भाई साहब, तेज बारिश की वजह से हमारा घर टूट गया है। क्या आप अपने घर में थोड़ी देर रहने के लिए जगह दे सकती हो क्या? अरे नहीं टोनी बहन, मेरा घर इतना छोटा है कि हम इस घर में बहुत मुश्किल से रह पाते हैं। और तुम कहाँ रहेगी? और हाँ, मेरा घर बड़ा होता तो मैं तुम्हें अपने घर में रहने के लिए जगह जरूर देती। चिंटू कबूतर की बात सुनकर टोनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ पर बैठकर बारिश बंद होने का इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद बारिश बंद हो जाती है तो टोनी चिड़िया अपने घर जाकर देखती है कि उसका घर तेज आंधी की वजह से टूट चुका है। और टोनी चिड़िया की बेटी कहती है, माँ, तेज आंधी की वजह से हमारा घर टूट चुका है और हम कहाँ रहेंगे माँ? तुम चिंता न करो मेरी बेटी, ये घर टूट भी गया तो क्या हुआ, हम अपने लिए एक दूसरा घर बना लेंगे। इतना बोलकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टोनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। तभी उसने देखा कि एक बुरा लकड़हारा एक हरे भरे पेड़ को काट रहा था। आज तो मैं इस पेड़ को काट कर मुझे इतनी सारी लकड़ियाँ मिलेगी जिन्हें मैं बेचकर अमीर हो जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। और चिड़िया वहाँ आती है तो चिड़िया की बेटी कहती है, देख रही हूँ माँ, ये दुष्ट लकड़हारा पैसे की लालच में इस हरे भरे पेड़ को काट रहे हैं। है बेटी, मैं भी देख रही हूँ कि कैसे ये भाई साहब इस हरे भरे पेड़ को काट रहे हैं। माँ जल्दी चलो माँ, इस लालची अंकल से इस हरे भरे पेड़ को बचाते हैं। अपनी बेटी की बात सुनकर टोनी चिड़िया लकड़हारे के पास जाती है और कहती है, अरे ओ लकड़हारे भैया, इस सुंदर पेड़ को क्यों काट रहे हो? भला देखो ना, ये पेड़ तो सूखा भी नहीं है और इस पेड़ पर कितने सुंदर सुंदर आम लगे हैं। लकड़हारा कहता है, क्यों चिड़िया, तुझे इससे क्या मतलब? तू जा यहाँ से जाकर अपना काम कर, समझी? तो टोनी चिड़िया की बेटी कहती है, लकड़हारे अंकल के इतना सुंदर पेड़ है, मत काटो इसे। लकड़हारा कहता है, तुम लोग जाते हो यहाँ से या बताओ तुम्हें आए बड़े मुझे रोकने वाले। लालची लकड़हारे की बात सुनकर टोनी चिड़िया को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी चोंच से लालची लकड़हारे को मारने लगती है। टोनी की चोंच की मार से लकड़हारा घबरा जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। लकड़हारे के भाग जाने के बाद टोनी चिड़िया वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे अचानक एक आवाज सुनाई देती है, टोनी, अरे ओ टोनी। टोनी ने चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। तब कौन है, सामने आओ। डरो मत टोनी, मैं हूँ आम का पेड़। आम का पेड़? हाँ टोनी, मेरी तरफ देखा और तुम डरो मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगा। क्या आप बोल भी सकते हो आम के पेड़? हाँ मैं बोल भी सकता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ। तो आपने उस लालची लकड़हारे को क्यों नहीं भगाया? वो तो आपको काट रहा था। वो क्या है, मैं टोनी की मेरी आवाज वही सुन सकता है जो अच्छे और सच्चे मन का होगा। और तुम्हें भी मेरी आवाज इसलिए सुनाई दे रही है क्योंकि तुम एक अच्छे और सच्चे मन की चिड़िया हो। अच्छा, तो जादुई पेड़ में चलती हूँ क्योंकि मुझे लकड़ियाँ लेने जंगल में जाना है। भला तुम लकड़ियाँ का क्या करेगी? क्या बताऊं पेड़ भैया, कुछ देर पहले ही हमारे जंगल में आंधी आई थी जिसकी वजह से हमारा घर पूरी तरह से टूट गया था।
और हम अपने लिए एक अच्छा सा घर बना सके। इसलिए हम जंगल में लकड़ी लाने जा रहे हैं। तुम चिंता न करो टोनी, मैं तुम्हें एक जादुई आम देता हूँ। तुम इसे हाथ में लेकर जो भी मांगोगी ये तुम्हारी इच्छा को तुरंत पूरी कर देगा। इतना बोलकर जादुई पेड़ ने टोनी को एक आम दिया। उस आम को लेकर टोनी चिड़िया अपने घर आई और आम से बोली, ए जादुई आम, तुम हमारे लिए एक घर बना दो। टोनी की बात सुनते ही जादुई आम ने जादू से एक आम का घर बना दिया, जिसमें टोनी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो दोस्तों, आज की थी ये नई कहानी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।